दवाई को लेकर इतने ज़्यादा डाउट्स हैं लोगों के, तो आज उसी डाउट को मैं यहाँ पर आपको क्लियर करने वाली हूँ कि मैंने जो मेडिसिन बताई थी, जो मैंने अपने शिवांश के लिए यूज़ की थी एक्चुअल में, एक ब्रेनिफाई यूज़ किया था, एक सरस्तुरिष्टम वाली जो मेडिसिन थी, ठीक है, कोटक्कल उसकी कंपनी की। तो मैं डाउट्स रहते हैं कि भाई दोनों दवाई साथ में दे सकते हैं क्या, इससे हमारा बच्चा जल्दी से रिकवर हो सकता है, दोनों साथ में दे दे क्या, या एक ही यूज़ करें। तो भाई मैं आपको क्लियरली यहाँ पे आपको शेयर करती हूँ। जी देखो, देखो इसमें क्या है, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और वाचा, ये हर्ब्स तीनों ऐड हैं जो मेनली ब्रेन फंक्शन के लिए यूज़ होते हैं। आप चाहें तो इसको यूज़ करिए, ये बहुत अच्छा है ये भी, और चाहें तो ओनली इसको यूज़ करिए। आप दोनों साथ में लेने के लिए सोचेंगे कि दोनों ही साथ में यूज़ करूं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने कैसे यूज़ की थी, चलिए मैं वो बता देती हूँ कि मैंने ऐसे यूज़ की थी कि मैंने सबसे पहले ये लिया था, ये मैंने बाद में ली है, ये मैंने लिया था, लेकिन मेरे शिवांश का एक प्रॉब्लम था कि वो दूध नहीं पीता था, और अभी भी नहीं पीता है वो। उसको दूध से पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा वो है कि दूध पीते ही उसको उल्टी आती है। दूध का कोई भी आइटम हो, पनीर हो दूध से बना, या खीर वीर, एनीथिंग दूध से जो भी कुछ है वो बिल्कुल भी नहीं लेता है। तो मुझे समझ में नहीं आता था मैं कैसे इसको दूँ, तो मैं ये पूरी तरह दे नहीं पाती थी। तो इस वजह से मैंने इसको स्किप मारा, मैंने इतना दिया नहीं, इसको मैं थोड़ा सा रूखा दे देती थी। लेकिन फिर उसके बाद मेरे पास ये मेडिसिन आई। अब ये मेडिसिन मेरे पास कहाँ से आई और कैसे आई, तो मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ में क्वार्टर पे। ये मैंने जब लिया था जब मैं अपने ससुराल में रहती थी, और ये दवाई मैंने तब ली थी जब मैं अपने हस्बैंड के साथ में क्वार्टर पे पहुंची। आप लोगों को पता होगा कि मेरे हस्बैंड नेवी में हैं, तो मैं क्वार्टर पर आई, और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने अपने ऑफिसर से, किसी ने पूछा होगा, या उन्होंने ही ऑटोमेटिकली बता दिया कि जो भी वो ऑफिसर सर थे, तो उन्होंने ऐसा बताया कि भाई आप इस जगह पर जाइए, वहाँ पर एक ना आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलती है, आप उसको ज़रूर से ट्राई करके देखिए। उनको मतलब कुछ डिटेल में कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चला है, एक कोई ऑयल भी बताया था जिससे बच्चे की नाक में अच्छे से सांस आएगी, तो ब्रेन अच्छे से काम करेगा। तो वो निर्गुंडी करके कोई ऑयल था, तो वो भी उन्होंने मंगाया, लेकिन हमें वो आ नहीं रहा था, और ना वो हमें यूज़ करना आया, वो वैसे का वैसा ही पड़ा है, ठीक है। तो अब वो नहीं समझ में आ रहा था, तो उन्होंने एड्रेस ले लिया था कि भाई वो दवाई कहाँ मिलती है, कैसा है, ठीक है। उस टाइम पे जब मैं क्वार्टर पे आ गई थी, तब मेरी जो बच्चे की थेरेपी है वो स्टार्ट हो गई थी, मतलब ठीक है। घर पे गई थी, तो घर पे मैं मतलब ससुराल में, वहाँ पर मैं शिवांश को अपना होम थेरेपी देती थी, मतलब घर पे ही वीडियोस देख के, जैसे आप लोग देखते हो वैसे ही वीडियोस वगैरह देखकर मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती थी, ठीक है। तो जब मैं क्वार्टर पे आई थी, तब थेरेपी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और जिस टाइम की ये बात है वो है 2 साल की, जब मेरा शिवांश 2 साल का हो गया था तब की ये बात है। 2 साल का जब उसका बर्थडे मना था, तब वो अपने दादी के घर पे ही था। आपने अगर मेरे मिनी व्लॉग एक देखा होगा, तो उसमें दिवाली का एक और उसका बर्थडे का मिनी व्लॉग है, आपको वो पता चल जाएगा कि सेकंड बर्थडे उसका वहीं पे मना था। अब जो आने वाला थर्ड बर्थडे है, अब वो आने ही वाला है, 1 मंथ रह गया है। तो अब मैं उसको पहले से ही बहुत एक्सप्लेन कर रखी हूँ, बहुत समझा चुकी हूँ, भाई ऐसा बर्थडे वैसा बर्थडे ऐसे मनता है, बलून फुलाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, इतना सब कुछ एक्सप्लेन करने का। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड अपने बर्थडे को लेके। हमने बोला दादी के घर पे जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, किससे जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, वहाँ पर शिवू को बहुत सारे लोग मिलेंगे, शिवांश का बर्थडे मनेगा। तो वो बहुत एक्साइटेड। अब देखती हूँ कि उसका थर्ड बर्थडे में वो कैसा रिएक्ट करता है, जब सब कुछ वो जानेगा समझेगा। क्योंकि सेकंड बर्थडे तक वो मतलब बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहता था, क्योंकि आई नो कि उसको प्रॉब्लम थी। और अब शिवांश बहुत ज़्यादा रिकवर हो गया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है मेरे अंदाज़े से कि वो शायद ना रोए, इस बार कंफर्टेबल रहे। तो अभी मैं बात कर रही थी इस दवाई की। तो हमने एड्रेस वेड्रेस लेकर, तो हम फिर उस जगह पर गए थे, ठीक है। मुंबई में गए थे, मुंबई में हमारे मतलब पोस्टिंग है हमारी। तो मुंबई में ही कोई आयुर्वेदिक शॉप थी,
को आयुर्वेदशाला नाम से और कोटलकल कंपनी के ये है आयुर्वेदिक और सरस्वतिष्टम, और इसमें इतनी सारी हर्ब्स मिले हुए हैं, इतने सारे। और तो इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, मैंने इसका पीछे का पढ़ा और इसमें भी पढ़ा, सेम चीज़ है। इसमें एडिशनल क्या है लेकिन, कि इसमें मिनरल्स भी मिल जाएंगे, जैसा कि जैसे मिलेट्स, नट्स, हर्ब्स वगैरह, और विटामिन्स भी हैं, है ना, और रिफाइंड शुगर तो है ही नहीं ऐड। तो वही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप ना इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपको एक ही यूज़ करना है। और तो मैंने ये ऑफलाइन लिया था, ऑनलाइन मैंने नहीं लिया, और ये हमारे ऑफिसर ने किसी ने बताया था, तब हमने ये चीज़ ली थी, और ये रियली में इफ़ेक्टिव निकली। क्योंकि शिवांश ये लेता नहीं था पाउडर, इस वजह से मैं ये ही पिलाती थी। वहाँ पर हमने कैसे ली, वहाँ पर भी आयुर्वेदिक वाले जो डॉक्टर होते हैं वो बैठे थे, ठीक है। तो उनसे हमने सीधे जाके ये नहीं बोला कि हमें ये वाली दवाई दे दो, हमने सिर्फ उनको अपने शिवांश की प्रॉब्लम बता दी कि ये बोलता नहीं है, इधर उधर भागता है, टिकता नहीं है, एक जगह बैठता नहीं है। सो जो भी कुछ प्रॉब्लम्स थी सब कुछ हमने शेयर कर दिया उनसे। तो उन्होंने समझा और बोला कि कोई बात नहीं, ऐसी दवाई मिल जाएगी, और वो लेकर आए। हमें महंगी बहुत पड़ी, एक बात है, लेकिन देखो बच्चे से ज़्यादा क्या ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग गए, ठीक है, तो हमने ले लिया। फिर हमने उनसे पूछा कि ये सच में इफ़ेक्टिव निकलेगी, मतलब सच में हमारे बच्चे की स्पीच आ जाएगी या ये वो, हम ऐसे थोड़ा सा नर्वस थे। तो उन्होंने बोला कि इससे आपका बच्चा आराम से नॉर्मल हो जाएगा, काम हो जाएगा, और उसकी जो ब्रेन रेगुलेशन है वो सब चीज़ें इम्प्रूव होंगी, धीरे धीरे सब कुछ आएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना है, अगर थेरेपी चल रही है तो थेरेपी कंटिन्यू रखो, और साथ ही साथ में उसको बुलवाते रहिए, हेल्दी खाना दीजिए, जो भी मतलब हम कर सकते हैं वो करिए, ठीक है। और साथ में बस इस मेडिसिन को लीजिए, जिससे बच्चा थोड़ा काम होगा। जैसे बच्चे ज़्यादा हाइपर होते हैं, इधर उधर टिकते नहीं हैं, ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, अटेंशन नहीं है, तो उन सब चीज़ों में ये काम करता है। और स्पेशली ब्रेन फंक्शन के लिए ही, कि कंसंट्रेट, जो बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं है एक जगह, अटेंशन नहीं है, ये सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होगा। और ये इम्प्रूवमेंट मैंने सच में देखा, ये सच में देखा मैंने। जब मैंने इसको 1 या 2 मंथ के अप्रॉक्स मैंने इसको यूज़ किया था, उसके बाद मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स लगने लगे, ठीक है। तो मैंने दिया उस शिवांश को, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो बस आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि भाई हमें दोनों साथ में नहीं देना है। अगर आप ये दवाई नहीं दे रहे हो, अगर पाउडर दे रहे हो तो पाउडर दो, या फिर ये ही दो, दोनों साथ में नहीं चलानी है आपको, ठीक है। इससे क्यों नहीं चलानी है ये भी बता देती हूँ, क्योंकि इसमें मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर देती हूँ आपको सारा कुछ। देखो ये हर्ब्स होती हैं, इसमें मिला हुआ है, कितनी सारी हर्ब्स मिली हुई हैं। सीता है, मक्षिका है, ब्राह्मी है, शतावरी है, विदारिका है, जो भी जितनी भी हैं। और तो इसमें देखो जो भी है, तो मैंने नेट पे भी सर्च करके देखा, और उसमें देखा कि भाई ये क्या क्या किस चीज़ के लिए फंक्शन में काम करता है, ठीक है। तो इसमें जो सीता है, जो सबसे पहले उसमें एनर्जी देता है, डाइजेशन को भी सपोर्ट करता है। और जो मक्षिका है वो इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटीबैक्टीरियल और डाइजेशन के लिए है। और ब्राह्मी, ब्राह्मी इस पाउडर में भी है और इसमें भी है, दोनों में है। तो ब्राह्मी का जो रोल है वो है मेमोरी और कंसंट्रेशन और ब्रेन डेवलप। जो वाचा है वो स्पीच स्टिमुलेशन, मेमोरी और कंसंट्रेशन में फ़ायदेमंद होती है। तो इसके सारे जितने भी मैंने निकाले हुआ है गूगल से सर्च करके, सारी हर्ब्स की जो बेनिफिट्स है वो सब मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ, ठीक है। तो इसका जो ओवरऑल है ये मेनली मतलब बच्चे की इम्यूनिटी और डाइजेशन और जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसको ठीक करता है, और जो कामनेस है, काम आए, मतलब बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, उसमें काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको थेरेपी बंद कर देनी है, सब कुछ चालू रखना है। तो ये साइड में एक जो इफ़ेक्ट देगी बच्चे को काम करने के लिए, वो आपको करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे के ऊपर काम मत करिए, बातें मत करिए, उसके साथ में जो थेरेपी वो है वो सब नहीं करके आप बस मेडिसिन दे दोगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अभी मैं
बताती हूँ कि इन दोनों में ही जो ब्राह्मी, शंखपुष्पी, वाचा है, ये मेन जो होते हैं ब्रेन के लिए, वो सबसे ज़्यादा ऐड हैं इस ब्रेनिफाई पाउडर में भी और इसमें भी। तो दोनों साथ में मैं यूज़ करने के लिए इसलिए नहीं बोल रही हूँ आपको, क्योंकि अगर हम दोनों साथ में यूज़ करेंगे तो इससे क्या है, जो हर्ब्स है वो ओवरडोज मिलने की वजह से बच्चे को जो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, भले ही ये आयुर्वेदिक है लेकिन ओवरडोज अगर हम दे रहे हैं तो इस तरीके से हो सकता है। तो मैंने ये भी 2 साल के बाद में बच्चे का लिया था, जैसे ये वाली मेडिसिन सरस्वती वाली, तो 2 साल 3 महीने या 2 साल 2-3 महीने का था तब शिवांश, तब मैंने ये दवाई ली थी। तो उस टाइम पे मेरे को उन्होंने ओनली 1 टेबल स्पून देने को बोला था बच्चे को, जब शिवांश 2 साल 3 महीने या ऐसे ही कुछ था अप्रॉक्स, मुझे अच्छे से तो ध्यान नहीं है। तो ऐसा था, तब उन्होंने मेरे को ओनली 1 टेबल स्पून देने को बोला था सुबह और शाम में। तो आप अपने बच्चे के हिसाब से थोड़ा देखिए, अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि भाई बच्चा नहीं ले रहा है या बच्चे को थोड़ा आप डाउट में हो कि दें कि नहीं दें, तो आप बिल्कुल थोड़े से शुरुआत करिए, कम दीजिए, जितना कम दें धीरे धीरे से शुरू करिए, ठीक है। तो ये था आज का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।